दोस्तों, आज का यह वीडियो मनोरंजन नहीं है। यह वीडियो उन रिश्तों के बारे में है जो टूटने के बाद भी खत्म नहीं होते। यह कहानी है पत्नी की पीड़ा की, पति के अपमान की, तलाक के रहस्य की, स्त्री के मौन की और उस प्रेम की जो मृत्यु के बाद भी अगला जन्म मांग लेता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस कर्म का समाधान नहीं होता वह आत्मा को पुनः शरीर में खींच लाता है। और आज हम उसी अधूरे कर्म की परतें खोलने वाले हैं। दोस्तों, एक स्त्री जो हर दिन मुस्कुराती है लेकिन हर रात रोती है, वह पत्नी जो सब कुछ सह लेती है, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपना घर बचाना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है, स्त्री का सहा हुआ दुख मौन नहीं रहता, वह कर्म बनता है। जब पत्नी की पीड़ा किसी ने नहीं सुनी, किसी ने उसकी पीड़ा नहीं समझी और समय रहते रोकी नहीं, तो वही पीड़ा पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगले जन्म में वही आत्मा कभी उसी पुरुष की बेटी बनती है, कभी उसकी पत्नी बनकर लौटती है और कभी उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे वह टूट जाता है। याद रखिए, पत्नी का आंसू ईश्वर के दरबार में सबसे भारी कर्म होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, कर्म का चक्र अटल है। जो पति अपनी पत्नी को पीड़ा देता है, उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाता है या उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो उसका फल भयंकर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी की पीड़ा 100 गुना लौटकर आती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में वर्णन है कि पत्नी के साथ क्रूरता करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रौरव नरक में जाता है। वहाँ रूरू नामक भयंकर सांप उसकी आत्मा को बार बार डसते हैं, खून निकलता है और यातना देते रहते हैं। जितनी पीड़ा उसने पत्नी को दी थी, उतनी ही उससे कई गुना ज्यादा। यह यातना तब तक चलती है जब तक पाप का कुछ भाग छीण न हो जाए। नरक से मुक्ति के बाद भी कर्म बाकी रह जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि अगले जन्म में वह व्यक्ति पीड़ा भुगतता है। रोगग्रस्त शरीर, गरीब या नीच योनि में उसको जन्म मिलता है। पत्नी की पीड़ा से ही नया जन्म लेता है, कर्म साफ करने के लिए। गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी को दुख मत दो, उसकी सेवा से स्वर्ग मिलता है और क्रूरता से नरक और कई जन्मों का कष्ट। पत्नी को धोखा देने से कर्म और भारी हो जाता है। आज से ही अपनी पत्नी को सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारी अर्धांगिनी है। दोस्तों, अब जरा दूसरी सच्चाई भी सुनिए। हर पीड़ा सिर्फ स्त्री की नहीं होती, कई बार पति भी अपने ही घर में टूटता है। जब पत्नी सबके सामने उसका तिरस्कार करती है, शब्दों से उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती है और सम्मान को रौंद देती है। गरुड़ पुराण कहता है, पति का अपमान स्त्री के अपने भाग्य का अपमान है। ऐसी स्त्री को ईश्वर दंड नहीं देता, उसके कर्म स्वयं सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्त्री का दंड क्या होता है? उसको प्रेम मिलता है पर टिकता नहीं, विवाह होता है पर सम्मान नहीं मिलता, जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसका मन खाली रहता है, क्योंकि जिसने किसी की आत्मा तोड़ी होती है, उसकी अपनी आत्मा कभी पूर्ण नहीं होती। अगर पिछले जन्म में पत्नी ने पति को पीड़ा दी हो, धोखा दिया हो, तो इस जन्म में वह पति के रूप में या अन्य रूप में पीड़ा भोगती है। यह पुनर्जन्म का चक्र है। गरुड़ पुराण में पति को अपमानित करने वाली, उस पर हाथ उठाने वाली, क्रोध में उसका तिरस्कार करने वाली पत्नी का दंड भी बहुत कठोर बताया गया है। पति सहधर्मी और धर्म रक्षक है, उसका अपमान भगवान का अपमान है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नी मृत्यु के बाद तामिस्र या अंतरामिस्र नरक में जाती है। तामिस्र नरक में यमदूत उसे लोहे की पट्टियों और मुकदरों से उसकी पिटाई करते हैं, खून बहता है, बेहोशी आती है। अंधता मिस्र में घोर अंधकार, कांटों से भरा मार्ग, जहां आत्मा को नंगे पांव चलना पड़ता है और विषैले जीव काटते हैं। अगर अपमान के साथ धोखा या व्यभिचार भी किया हो तो यातना और बढ़ जाती है। नरक के बाद भी अगले जन्म में दंड जारी रहता है। उसे नीच योनि, चमगादड़, छिपकली, गोह, दुमुही सांप या बार बार विधवा होना या दुर्भाग्य या जहां हर कोई अपमान करे, ऐसा जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पति का अपमान कई जन्मों तक फल देता है। पति का सम्मान करो, अपमान का दंड अपमान ही है। धोखा न दो, वरना कर्म लौटेगा। पति की सेवा से पुण्य मिलता है
और अपमान से नरक। गरुड़ पुराण में विवाह को पवित्र अटूट बंधन कहा गया है। तलाक या विच्छेद पूर्व जन्म के अधूरे कर्म का फल है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म में अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को धोखा दिया, त्याग दिया या अधूरा छोड़ा तो इस जन्म में वे फिर मिलते हैं, लेकिन पुराना कर्म उन्हें बांधता है। झगड़े, कलह, अलगाव और तलाक होता है, लेकिन कर्म पूरा नहीं होता। गरुड़ पुराण बताता है कि विवाह बंधन तोड़ने वाला अंधता मिश्र या नरक भोगता है। अंधेरे में भटकना, यातना, अधूरा कर्म अगले जन्म में और कष्ट देता है। बार बार असफल रिश्ते, पीड़ा, धोखे से कर्म और भारी बार बार असफल रिश्ते, पीड़ा, धोखे से कर्म और भारी हो जाते हैं। दोस्तों, तलाक से पहले सोचो, यह पूर्व जन्म का अधूरा कर्म है। तलाक सबसे विवादित विषय। समाज कहता है असफल रिश्ता, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कुछ रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं। पूरा करने के लिए आते हैं। कई विवाह पूर्व जन्म के ऋण होते हैं, जहां अचानक प्यार मर जाता है, जहां समझ बेवजह खत्म हो जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ता नहीं बचता। यह संकेत है कि अब कर्म समाप्त हो चुका है। ऐसे तलाक में कोई दोषी नहीं होता, बस आत्माएं एक दूसरे से मुक्त होती हैं। याद रखिए, हर रिश्ता टूटता है, लेकिन पाप नहीं होता। कुछ रिश्ते मोक्ष का द्वार होते हैं। दोस्तों, तलाक से पहले सोचो, यह पूर्व जन्म का अधूरा कर्म है। रिश्ता पूरा करो, धोखा मत दो। कर्म चक्र कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अब सुनिए सबसे खतरनाक संकेत। पत्नी का रोना नहीं, बस उसका चुप हो जाना। जब यह शिकायत करना छोड़ दे, समझना छोड़ दे और सवाल पूछना छोड़ दे, तो गरुड़ पुराण कहता है उस घर का कर्म लिख दिया गया है। क्योंकि स्त्री का मौन सिर्फ चुप्पी नहीं होता, वह दबा हुआ श्राप होता है। इसके परिणाम से घर में नकारात्मक ऊर्जा, पति का मानसिक टूटना, अचानक बीमारियां और संतान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधूरा दुख पीढ़ियों तक बहता है। गरुड़ पुराण में पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। उसका मौन खतरनाक है, क्योंकि यह दबी पीड़ा, क्रोध या पिछले कर्मों का संकेत है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी की पीड़ा घर की लक्ष्मी को रुष्ट करती है। कलह, दरिद्रता, दुर्भाग्य आता है। मौन में अगर धोखा या क्रोध छिपा हो तो मृत्यु के बाद उसे रौरव या कुंभीपाक नरक मिलता है। उसे खौलते तेल में उबाला जाता है। पति को समझना चाहिए, मौन टूटने पर रिश्ता टूट सकता है और कर्म भारी हो जाता है। धोखा देने से मौन और घातक हो जाता है। पत्नी के मौन को सुनो, उससे बात करो। मौन खतरे की घंटी है। धोखा न दो और सम्मान करो। अब आते हैं अगले विषय पर। क्या प्रेमी प्रेमिका अगले जन्म में फिर से मिलते हैं? गरुड़ पुराण में प्रेम कर्म से जुड़ा बताया गया है। सच्चा, बिना धोखे का प्रेम अगले जन्म में मिलन दे सकता है। लेकिन अगर प्रेम में धोखा, व्यभिचार, विश्वासघात हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार सालमली नरक में डाला जाता है। वहाँ जलते कांटों के बीच पिसना पड़ता है, या अंधता मिस्र में अंधकार और यातना। अगले जन्म में नीच योनि, भेड़िया, गिद्ध, उल्लू या चमगादड़ मिलता है। धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका मिल सकते हैं, लेकिन कर्म साफ करने के लिए पीड़ा के साथ। सच्चा प्रेम मोक्ष की ओर ले जाता है और धोखा नरक और कष्ट की ओर। प्रेम में धोखा मत दो। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, धोखे का फल कई जन्मों तक कष्टदायी होता है। सच्चाई से प्रेम करो। रिश्तों में धोखा क्यों मिलता है? दोस्तों, धोखा सिर्फ दिल का तोड़ना नहीं होता। धोखा होता है किसी आत्मा को यह यकीन दिलाना कि वह सुरक्षित है और फिर उसी सुरक्षा को तोड़ देना। गरुड़ पुराण कहता है धोखा वह कर्म है जिसका दंड इसी जन्म में शुरू हो जाता है और अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। रिश्तों में धोखा क्यों मिलता है? रिश्तों में धोखे को भारी पाप माना गया है। अधिकांश लोग सोचते हैं धोखा मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार धोखा 3 प्रकार का होता है: शारीरिक धोखा, भावनात्मक धोखा और आध्यात्मिक धोखा। जब आप किसी से प्रेम का वादा कर मन कहीं और लगा लेते हैं, वह आत्मिक धोखा होता है और आत्मिक धोखे का कर्म सबसे गहराई तक जाता है।
जब पति पत्नी की निष्ठा, भरोसे और समर्पण के बावजूद धोखा देता है तो गरुड़ पुराण कहता है, जो पुरुष पत्नी की आत्मा को छलता है उसकी संतान, धन और शांति धीरे धीरे छिन्न हो जाती है। ऐसे पुरुष को दंड मिलता है। पत्नी होते हुए भी अकेलापन, बाहर प्रेम, भीतर शून्यता, संतान का असंतोष, वृद्ध अवस्था में तिरस्कार मिलता है, क्योंकि स्त्री का विश्वास देवताओं की उपस्थिति में लिया गया व्रत होता है। अब वह सच्चाई जिसे बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, जब पत्नी पति के प्रेम, संघर्ष और भरोसे के बावजूद धोखा देती है तो गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी स्त्री अगले जन्म में कभी स्थिर प्रेम नहीं पाती। उसका दंड होता है बार बार उसके टूटे रिश्ते। प्रेम मिलता है पर सुरक्षा नहीं, विवाह होता है पर सम्मान नहीं, मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि जिसने एक घर की नींव हिलाई होती है उसका अपना जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। धोखे के बाद सब क्यों बिगड़ने लगता है? आपने गौर किया होगा, धोखे के बाद अचानक सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। पैसा रुकने लगता है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है, बीमारियां आने लगती हैं, बच्चे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म का त्वरित सक्रिय होना, क्योंकि धोखा सीधे आत्मा को चोट पहुंचाता है। क्या धोखा देने वाले अगले जन्म में मिलते हैं? हाँ, लेकिन प्रेमी के रूप में नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, धोखा देने वाली आत्माएं अगले जन्म में शिक्षा बनकर मिलती हैं, कभी कठोर जीवन साथी बनकर, कभी असफल प्रेम बनकर, कभी ऐसा रिश्ता बनकर जो जीवन भर याद दिलाता है कि तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा था। यह मिलन पुनः प्रेम के लिए नहीं, कर्म चुकाने के लिए होता है। दोस्तों, धोखा सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, यह भाग्य की दिशा बदल देता है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, यह हमें चेतावनी देता है। यदि प्रेम निभा नहीं सकते तो वादा मत करो, क्योंकि धोखा ईश्वर भी माफ नहीं करता। कर्म स्वयं न्याय करता है। रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं, और आत्मा के साथ किया गया छल जन्मों तक पीछा करता है। दोस्तों, आज हमने जाना पत्नी की पीड़ा कैसे पुनर्जन्म का कारण बनती है, पति का अपमान करने वाली पत्नी को कौन सा कर्मिक दंड मिलता है, और तलाक इस जन्म की गलती है या पूर्व जन्म का ऋण, और पत्नी का मौन सबसे खतरनाक संकेत क्यों माना गया है, और क्या प्रेमी प्रेमिका फिर अगले जन्म में मिलते हैं, और रिश्तों में धोखा क्यों मिलता है। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही नए रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।